जहाँ तक रहा पशुपति पारस का, तो नेता तेजस्वी जी हैं। और पशुपति पारस जी हम लोग के साथ आए हैं या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, तो हमारी तो पहले दिन से ये कहना रहा है कि जो भी गोडसेवादियों को छोड़ते हैं और गांधीवादी विचारधारा के साथ अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और ये समझते हैं कि यस, इस देश में जो हो रहा है, मौजूदा सरकार चाहे देश की हो, बिहार की हो, वो बहुत ही गलत रवैया अपना रही है जनता के प्रति, तो सबका स्वागत है। शीर्ष नेतृत्व हमारी पार्टी का वो संजीदा है, बहुत ही ज्यादा गंभीर है। तो अपनी गंभीरता का उसने एक तरह से ये उदाहरण दिया है कि हम बातचीत करें, बातचीत का माहौल बनाए, तो वो तो खुद भी बयान दे दिया है कि वो समय आएगा तो चीजें ठीक हो जाएगी। तेजस्वी यादव जी का बयान है, तो आप उसी पे टिकिए। बार बार मैं देख रहा हूँ कि हमारे पत्रकार मीडिया बंधु, ये ऐसी अफवाह है, ऐसी सस्पेंस तो हवा आपने है। बना कर रखा है। नहीं, कोई सस्पेंस है ही नहीं। तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। देखिए मैं आप लोग हमारे भाई लोग लगे हुए हैं कि नहीं, ठोठा पकड़ के बता दीजिए कि अभी ये तय कर दीजिए, ऐसे 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 होता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 17 अप्रैल को बिहार में इंडिया गठबंधन की बैठक है और सिर्फ बैठक नहीं है, बड़ी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। इंडिया गठबंधन की इस बैठक में इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों के इस इंडिया गठबंधन में शामिल जो तमाम दल हैं वो शामिल होंगे, उनके नेता शामिल होंगे। इस बैठक को लेकर बातचीत होगी और इस वक्त कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए कई और दूसरे सवाल हैं जिन पर बातचीत होगी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद सर हैं। सर, तैयारियों के लिहाज से तो कांग्रेस बहुत आगे है। ये बात बिना किसी गुरेज के कही जा सकती है। एक्सीलेटर पर पांव रख दिया है आप लोगों ने और बिहार कांग्रेस की तगड़ी तैयारी दिखती है। इंडिया गठबंधन, एनडीए सब अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने रफ्तार जो पकड़ी है अ, उसको लेकर सवाल है कि अब तो रैली भी होने वाली है मल्लिकार्जुन खड़गे की, 17 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की बैठक भी होने वाली है। बैठक को लेकर जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो आपसे लगातार पूछा जाएगा बैठक से पहले कि क्या बड़ा निकल कर आने वाला है? क्या सीटों का मामला सब कुछ फाइनल हो जाएगा? सारी चीज़ें अंतिम दौर में हैं और उसमें मुहर लग जाएगी 17 अप्रैल को क्या? देखिए 17 अप्रैल को जो हमारी बैठक है, ये एक तरह से औपचारिक बैठक है। और अच्छी बात ये हुई है कि आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी ये बैठक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई। इससे ये अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। और पिछले 3 महीनों से बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी जी का 3 बार आना, उसके बाद कार्यक्रमों का होना, युवा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के द्वारा, एनएसवाई के द्वारा पूरे बिहार में यात्रा निकालना, पलायन को लेकर, रोजगार को लेकर के कई कार्यक्रमों का तांता लगा हुआ है, कई कार्यक्रम बन रहे हैं। महिला कांग्रेस अलग तरीके से जा रही है, ओबीसी डिपार्टमेंट जो है वो अलग तरीके से जा रहा है। गोया कि चारों तरफ से हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा संवाद ठीक से जनता के साथ स्थापित हो सके और संवाद के माध्यम से हम यह बता सकें कि बिहार की मौजूदा सरकार की वजह से क्या परेशानी है, क्या क्या उलझने लोगों को हो चुकी है। तो इसीलिए उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिएगा तो कांग्रेस पार्टी बहुत संजीदा है, संजीदगी से उसने आगे का कदम बढ़ाया है और कल की बैठक भी उसी कॉन्टेक्स्ट में देखनी चाहिए। सीट शेयरिंग के मामले पर भी चर्चा हो रही है कि सीट शेयरिंग का मामला सुलझेगा। कई कुछ नए दल हैं जिनकी एंट्री होनी है। पशुपति पारस को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए सीट शेयरिंग को लेके कल कोई बात नहीं होगी, जी। क्योंकि अभी तो वो समय की बात है। कार्यक्रमों को का कलेक्टिव होना, कार्यक्रमों का सामूहिक होना और यह सामंजस्य की स्थिति जब समान विचारधारा के लोग मिलते हैं, तो सिर्फ मिलते नहीं है बल्कि नीचे तक कैडर को भी मिलना होता है। आप देखिएगा कि जिला और ब्लॉक लेवल पे भी इस तरह की मीटिंग का होना आवश्यक है। तो इसमें ज़ाहिर-सी चर्चा होगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, उसके तहत चीज़ें चलें। क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा? ये सरकार ने जो परेशान किया है मौजूदा सूरत-ए-हाल ने, उसके उसके सामने कौन से चैलेंजेस पोज़ किए जाएँगे? हमारे
किन बिंदुओं को लेकर के हम अधिक चर्चा करेंगे देश के समाज के जनता के सामने, तो ये सारी चर्चा का विषय होगा। सीट शेयरिंग का अभी वक्त आया नहीं है। जहां तक रहा पशुपति पारस का, तो नेता तेजस्वी जी हैं, और पशुपति पारस जी हम लोग के साथ आए हैं या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, तो हमारी तो पहले दिन से ये कहना रहा है कि जो भी गोडसेवादियों को छोड़ते हैं और गांधीवादी विचारधारा के साथ अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और ये समझते हैं कि यस, इस देश में जो हो रहा है मौजूदा सरकार, चाहे देश की हो बिहार की हो, वो बहुत ही गलत रवैया अपना रही है जनता के प्रति, तो सबका स्वागत है। सबका स्वागत है। पप्पू यादव को लेकर भी एक सवाल है। पप्पू यादव, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया। आपकी पार्टी में कांग्रेस का टिकट वो पूर्णिया से नहीं पा सके, लेकिन कांग्रेस उनको भाव दे रही है। अधिवेशन में बुलाया गया और खबर है कि पप्पू यादव के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित है, उनको भी कांग्रेस कुछ टिकट देगी उनके अपने लोगों को लड़ाने के लिए। देखिए, पप्पू जी के संबंध में ज़ाहिर-सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के लिए उनके मन में विचार हैं और उनका परिवार कांग्रेस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो इसलिए पप्पू यादव जी से कोई कांग्रेस पार्टी की दूरी नहीं है। ये स्थापित है, ये बातचीत स्थापित है। लेकिन जब जैसा कि मैंने कहा कि सीटों के बँटवारे पे कोई चर्चा नहीं है। सीटों के बँटवारे के सिलसिले में किनसे क्या बात करनी है, वो भी कोई चर्चा नहीं है। तो उस पर कोई आंसर देना वो उचित समय पे ही दिया जाएगा। ऐसी जब कोई चर्चा ही नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी की वजह से कि नहीं, उनको इंडिया दिया गठबंधन जाएगा। की जो बिहार में बैठक होने वाली है, उस बैठक से पहले तेजस्वी यादव के साथ अलग से मीटिंग राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने करनी पड़ी। क्यों ऐसा हुआ? वहाँ क्या बात हुई? ये करना पड़े का सवाल नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस पार्टी का जो चुनावी गठबंधन है, वो बहुत पुराना है। इंडिया गठबंधन के फॉर्मेशन से पहले ही ये गठबंधन है, महागठबंधन का। और उनके इस फॉर्मेशन की वजह से हम लोगों ने साथ-साथ कई चुनाव लड़े हैं। अगर आप देखिए तो पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं। तो यह बैठक दिल्ली में ये लोग एक साथ बैठक हुआ और कांग्रेस पार्टी चूँकि मौजूदा राजनीतिक स्थिति में बहुत ही संजीदगी के साथ राजकर्मों को कर रही है और उसके नेताओं के उनका जो शीर्ष नेतृत्व हमारी पार्टी का, वो संजीदा है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। तो अपनी गंभीरता का उसने एक तरह से ये उदाहरण दिया है कि हम बातचीत करें, बातचीत का माहौल बनाएँ, तो वो था वहाँ, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बार-बार बातचीत हम सीएम फेस को लेकर क्यों नहीं बहुत क्लियर आप कर रहे हैं? सचिन पायलट का कोई और बयान, अखिलेश प्रसाद सिंह का कोई और बयान, कृष्णा अल्लावरू का कोई और बयान, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। बिना हिचक के क्या अभी ये कह पाने की तेजस्वी यादव जी ने भी कल बयान दिया, जी, तो खुद भी बयान दे दिया है, जी, तो वो समय आएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तेजस्वी यादव जी का बयान है। जी। तो आप उसी पे टिकिए, बार-बार मैं देख रहा हूँ कि हमारे पत्रकार मीडिया बंधु, ये ऐसी अफ़वाह है, नहीं, ऐसी सस्पेंस तो हवा है। आपने बना के रखा है। नहीं, कोई सस्पेंस है ही नहीं। तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री देखिए का चेहरा है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ इसलिए सस्पेंस नहीं है, विधानसभा के अंदर वो हमारे नेता हैं। जी, तमाम पार्टियों ने उनको प्रतिपक्ष नेता चुना है। एक स्टेप तो फॉरवर्ड हैं ही वो, आगे हैं। अब उसको मत-मत करके वही मुद्दा नहीं है ना। मुद्दे की बुनियाद पे समान विचारधारा और मुद्दे की बुनियाद पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। सीटों की चीज़ें भी तय नहीं हुई हैं, जो हो जाएँगी। उनका बयान खुद भी आ गया कि चीज़ें अपने समय सही समय पे सही तय होगा और आप लोग हमारे भाई लोग लगे हुए हैं कि नहीं, ठोठा पकड़ के बता दीजिए कि अभी ये तय कर दीजिए। थोड़ा ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे होता नहीं थोड़ा है। एनडीए पर भी बता दीजिए। जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं। जीतन राम मांझी ने अब बहुत साफ कहा है, कोई लुकी-छुपी बात नहीं है। अपनी तरफ से हम नहीं कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बीजेपी, जेडीयू ने उनको धोखा दिया है, आपस में ही सीटें बाँट ली हैं। तो मैंने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस विषय पे जी, और जीतन राम मांझी जी, मांझी समाज से आते हैं। दलितों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या सम्मान है वो हम लोग को मालूम है बहुत पहले से। जी। वो नागपुरिया एजेंडा चलता है, नागपुरिया एजेंडा में आरएसएस के एजेंडा में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का कोई सम्मान नहीं। इनफैक्ट सही सोचने वालों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। वो तो विचार शून्य पार्टी है, विचार शून्य लोग हैं। और मांझी जी को ये बात समझनी चाहिए कि उनका उपहास विधानसभा के अंदर किसने मज़ाक उनका बनाया।
विधानसभा के बाहर किसने कहा जीवा काट लेंगे, वो किसने किया? तो उनको ये समझ में आने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूं कि चिराग पासवान जी को भी अभी तक समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वो जहां है वहां उनके लिए दिल में कोई इज्जत तो है नहीं। और मांझी साहब का तो अपना चिर परिचित अंदाज है, तो अपना एगो सीटों डिक्लेयर कर दिए। तो हम लोगों के ऊपर जो इल्जाम लगाते हैं कि इंडिया गठबंधन में फूट थी और चेहरा कौन होगा, अब बताइए कि उधर जो सर फुटा हुआ है उसका क्या होगा? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी दे, ये जवाब एनडीए दे, ये जवाब उनको देना होगा। जितना मांझी की तरफ भी देख रहे हैं, क्या कैसे एडजस्ट करेंगे उनको? हम लोग का बहुत पहले से क्लैरिटी है कि देखना उकना नहीं है। आप अपने अंदाज में कि हम इसको छोड़ रहे हैं, उसको गरिया रहे हैं, उनका अंदाज वो जाने। हमारे लिए वैचारिक संबंध कोई बनता है, बनाता है, सीट पे कोई चर्चा नहीं। चलिए आप ही की बात मान लेते हैं, सीएम फेस को लेकर भी कहीं कोई विवाद नहीं है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। आरजेडी कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर भी कोई बहुत विवाद नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी वो तो 60 सीट मांग रहे हैं। कितनी सीटों पर मानेंगे? वो 40 पर मानेंगे, 30 पर मानेंगे, 20 पर तो मानेंगे? पार्टी अपनी अपनी है, तो अपनी सीट नहीं मांगेंगे। 60 देने की स्थिति में है मांगना और एक साथ मिलकर के फैसला करना में बड़ा फर्क होता है। सबके साथ है ये बात। सीटें मांगना होता है, अपनी पार्टी होती है, अपने कार्यकर्ता होता है, अपने अपने तौर तरीके होते हैं सोचने और समझने के। ये एक सही बात है। लेकिन जब हम टेबल पे 6 पार्टी बैठती है और आउट ऑफ 243 सीट कहाँ-कहाँ पे क्या कौन लड़ेगा, क्या लड़ने की क्षमता है, क्या क्या पोजीशन हो सकती है, ये तो अभी 3 महीना कम से कम देर है इसमें। ये आपको मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी भी उसी स्थिति में रहेगी जैसे कि 6 पार्टी एक साथ मिलकर के ही तय करेगी ना। हमारा तय करना किस मामले को लेकर के है कि हम मौजूदा सरकार के खिलाफ एक मजबूत अल्टरनेटिव दें। अल्टरनेटिव के मामले में कोई जिद नहीं होती। आखिरी सवाल है, आप ही की पार्टी के कुछ नेता हैं, कम से कम एक नेता का नाम मुझे याद है, यशवंत कुमार चमन आपकी पार्टी में कोई नेता हैं और वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सीएम फेस कोई दलित चेहरा होना चाहिए। राजेश राम जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको सीएम फेस बनाया जाना चाहिए। उनकी मांग को अनुशासनहीनता मानते हैं, उनकी मांग को जायज मानते हैं। कैसे देखते हैं? आप ही की पार्टी के नेता का बयान। हमारे पार्टी में कोई बहुत ज्यादा वो प्रोमिनेंट नेता नहीं, लेकिन नहीं हो ना हो वो प्रश्न नहीं है। हमारी पार्टी बहुत ही डेमोक्रेटिक पार्टी है और कुछ कुछ हम लोगों ने इजाजत है ऑलरेडी, स्वतः इजाजत है, कुछ दिया नहीं रहता है, तो स्वतः इजाजत वाले लोग अपनी बात कहते हैं। उससे ये पूरे फॉर्मेशन जो है इंडिया गठबंधन का और उसके डिसीजन पे किसी तक